अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 6 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। 7वें पेपर को हम लगे हुए हैं, जो कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का है, फूड डिपार्टमेंट का। इसके हमने 25 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। 26 से आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करें। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 7 साल पेपर को डिस्कस करेंगे। वन पेपर को अगर आपने क्रैक करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है पास पेपर्स को पढ़ना, क्योंकि इससे 50 से 60% पेपर जो है ना वो पास पेपर से लगता है। 26 है द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 कैंसस। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? तो वो फैसलाबाद था। नंबर 1 कराची था, नंबर 2 लाहौर और नंबर 3 फैसलाबाद, 4 पर रावलपिंडी और 5वें पर गुजरांवाला था। उसके बाद 27 MCQs है। बुशरा रहमान वाज, ये नॉवलिस्ट थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद है 28 द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वाज एन अटेम्प्टेड डेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ, तो ये लियाकत अली खान थे। इस केस को हम समझने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी साजिश केस पाकिस्तान की तारीख में पहला बड़ा फौजी बगावत का मनसूबा था, जो मार्च 1951 में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार किया गया। तो अब वो कौन पर्सन था? वो मेजर जनरल अकबर ख़ान थे, जो कि उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इसके साथ 11 फ़ौजी अफसरान थे और 4 जो थे वो सिविलियन थे। इनके अगेंस्ट जनवरी 1953 को फैसला आया था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। 29 MCQs है। व्हाट परसेंट पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? तो पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट है वो जो किस फॉरेस्ट ने कितना कवर किया? वो 4.9% है, और ये कितना होना चाहिए? 20 से 25% होना चाहिए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट के पहले चेयरमैन कौन थे? वो हबीबुल्लाह खान थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है बच्चों? पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन सितंबर 1906 वाज हेल्ड एट, तो ये सेशन ढाका में मुनक्कद हुआ था। व्हाट वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? जंग प्लासी कब लड़ी गई? ये 1757 में लड़ी गई। 23 जून 1757 जो है ना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 34 MCQs है। द फाउंडर ऑफ जमात इस्लाम, जमात इस्लामी का फाउंडर कौन है? अबुल अला मदूदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पाकिस्तान फॉर्मली लेफ्ट सीटो इन 1973, पाकिस्तान ने सीटो को लेफ्ट कर दिया 1973 में, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैड failed to provide it with assistance in its ongoing conflict against which country? क्यों छोड़ा? जारी तनाज़े में मदद करने में ये नाकाम रहा था। अब ये तनाज़ा किसके साथ था? ये हमारा इंडिया के साथ ये तनाज़ा था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। 36 है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कॉन्फर्स हाईएस्ट चाइनीज साइंटिफिक अवार्ड टू विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट? तो चाइना के सदर ने पाकिस्तान के किस साइंटिस्ट को चाइना का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड दिया? तो वो थे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वो 2002 से लेकर 2008 तक HEC के चेयरमैन भी रहे। इन्हें 1983 में तमगा इम्तियाज़, 1991 में सितारा इम्तियाज़, 1998 में हलाल इम्तियाज़ और 2002 में निशान इम्तियाज़ या निशान पाकिस्तान दिया गया, जो कि पाकिस्तान का सबसे आला तरीन सिविल अवार्ड है। उसके बाद बच्चों ISI एंड FIA आर सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ये दोनों ही पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। 38 है। शेखर शुजा आबादी इज़, ये क्या थे? ये सराकी पोइट थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु वाज शौकत अजीज़? ये प्राइम मिनिस्टर थे। किसके दौर में? मुशर्रफ के दौर में। नेक्स्ट जोग्राफिया का पोर्शन है। तख्ते सुलेमान इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज?
तो ये कोई सलमान की सबसे हाईएस्ट पीक है तख्ते सलमान। 41 MCQs है। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क बताना है जो कि लैंड लॉक्ड है, तो वो अफ़गानिस्तान है। पिछले पेपर में MCQs बना था कि पाकिस्तान के कौन से हमसाया ममालिक हैं जो कि नॉन मुस्लिम है, तो एक चाइना था और दूसरा भारत था। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट वोल्कानो इन एशिया। एशिया का सबसे हाईएस्ट वोल्कानो कौन सा है? वो है माउंट डैमावेंट। तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 5,609 मीटर है। फिट की बात करें तो वो 18,402 फिट है। और ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन ईरान। ये ईरान में मौजूद है। एंड इज़ पार्ट ऑफ द अल्बोर्ज माउंटेन रेंज। ये अल्बोर्ज माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। 43 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरोस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे नैरोस्ट स्टेट कौन सी है? बॉस्फोरस स्टेट। इसको इस्तंबुल स्टेट भी बोलते हैं। ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में मिलाती है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए मिनिमम विथ ऑफ 700 मीटर। 700 मीटर इसकी विथ है और 19 माइल 31 किलोमीटर जो है ना ये इसकी जो है ना ये लेंथ है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि पोर्शन स्टार्ट हो रहा है एवरीडे साइंस का। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड। तो ये वेलोसिटी होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते तो वो एक्सेलरेशन होना था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। ये चुंटी के डंग में ये पाया जाता है। ऑप्शन सी आंट इसका आंसर होगा। विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इसके लिए होता है। नेक्स्ट 47 साइंटिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई कोरोना वायरस इन एनिमल्स इन। 1960 की दहाई में जानवरों में पहली दफ़ा कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। मायोपिया डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू। तो ये जो डिजीज़ है ये आई की है, आई साइड की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मायोपिया इज़ द मेडिकल नेम फॉर नियर साइडनेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडी का पोर्शन है। MS एक्सेल इज़ यूज्ड। तो ये यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगर MS पावर पॉइंट की बात करें तो वो प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+A यूज़ करेंगे। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा। जो CD होती है उसके ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? लेज़र यूज़ करते हैं। WWW स्टैंड फॉर, ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 53 MCQs है। एन अदर नेम ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज़। तो इसको बच्चों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। साइबर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉइंग। ऑप्शन बी स्पिंग। ऑप्शन सी नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑल ऑफ दीज इसका आएगा। Ctrl+5 इज यूज टू ऐड लाइन स्पेसिंग टू हाउ मैनी पॉइंट्स। तो ये 1.5 इसका सही आंसर है। द ऑटोइज्म फीचर ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली ऐड रेंज ऑफ सेल वैल्यूज। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी पोर्शन की बात करते हैं। बाकी जो उर्दू का है, इंग्लिश और मैथ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। रूमा का कुआं की सहाबी ने ख़रीद कर वक़्फ़ किया था? हज़रत उस्मान। ऑप्शन सी सही आंसर है। जुल नूरैन की सहाबी को कहा जाता है, हज़रत उस्मान को कहा जाता है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया था? फ़तह मक्का के बाद। फ़तह मक्का कब हुई? 8 हिजरी को हुई थी।
एग्जैक्ट डेट 630 AD 21 रमज़ान को मुसलमान मक्का में दाखिल हुए थे। अबू सफियान ने सब इस्लाम कबूल कर लिया और लड़ाई नहीं हुई तो सबको माफ़ कर दिया गया। तो इसमें तकरीबन जो है ना 28 कफ़ार जो थे वो मारे गए थे। तो इसमें अमीर माविया और अबू कहाफ़ा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू कहाफ़ा जो थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाप थे। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। हद कज़फ़ और जना का ज़िक्र की सूरत में आया है। सूरत नूर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल कौन सी नमाज की इमामत करवाई थी? नमाज मगरिब की करवाई थी। हज़रत खलीमा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? तो इनका कबीला बनु साद और बनु हवाज़न दोनों से था। तो अगर बनु साद आए तो वो भी ऑप्शन ठीक होगा, बनु हवाज़न आ जाए तो वो भी ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर बनु असद है, अगर अलिफ ना होता साथ तो ये ऑप्शन बन सकता था। सुलह खदीबिया के मौके पर कौन सी बैत ली गई? बैत रिज़वान ऑप्शन सी सही आंसर है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत के लिए किसको मुकर्रर किया? नियाबत क्या होता है बच्चों? नाइब बनाना। तो हज़रत अली को मुकर्रर किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे इसकी आवाज़ किससे मिलती थी? बैल की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अब इस पेपर के जो MCQs रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।